Hello बच्चों, welcome to Maths with Chandresh Thakur. Today we'll continue with the chapter 2 polynomials and we'll discuss the second topic geometrical meaning of the zeros of a polynomial. मतलब ग्राफिकली कल हमने देखा था zeros of a polynomial क्या होते हैं, the value that satisfies the polynomial reduces the equation equal to 0. For example, let me take a linear polynomial, for example x plus 3. x plus 3 का अगर मुझे सोल्यूशन लेना है, लेट मी नेम इट एज px एंड सिंस x हैज पावर 1 सो इट इज अ लीनियर, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है. अब अगर मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, वी पुट px इक्वल टू 0 दैट इज x प्लस 3 इक्वल टू 0 सो आई गेट x इक्वल टू -3. सो इट हैज़ ओनली वन यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है तो इसकी मैक्सिमम सोल्यूशन 1 हो सकती है. इतना हमें पता था. पर अब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, उसकी मीनिंग तो कैसे करेंगे, आई विल टेक लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 3. अब ग्राफ बनाने के लिए मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा. कम से कम 3 पॉइंट लेने चाहिए ताकि आपका ग्राफ अच्छे से बन जाए. लेट मी टेक इट एज x एंड y. इसमें ईजी होता है, एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो. इफ आई पुट x एज 0 सो इट विल बी 0 प्लस 3. y की वैल्यू कितनी आई, 3. If I put y as 0, then this 3 will be transported this side, so I will get it as -3. So I am getting it as -3, 0. Next, you can take anything. If I take x as 1, so 1 plus 3, the value of y came out to be 1, 4. ये मुझे solution मिले. अब हम इसका ग्राफ बना के देखेंगे and let us see what do we get. Okay, so now we'll plot the graph. These are the values. I hope I have made a Cartesian plane, x-axis, y-axis. These two are positive, these two are negative. You have studied in this class 8th. So, हमेशा x को पहले x को प्लॉट करते हैं, फिर y को. पहला पॉइंट है 0,3. x 0 है, y 3 है. So, this is my point. Second point is -3,0. So, this will be here. And the next point is 1,4. x अगर 1 है तो y यहाँ पे 4 है. ठीक है. अब अगर मैं इनको ज्वाइन करूं ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट्स थे हमारे 0,3, -3,0 एंड 1,4. एक्सटेंड द लाइन. सिंस it is a linear equation, it can have infinite solutions. I have converted into a linear equation in 2 variables, it has infinite solutions, so we've made it a line. अब इसमें क्या दिख रहा है, ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, कब कट कर रहा है, -3,0 पे, इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट -3,0. और इसका पॉलिनोमियल का 0 क्या था, -3. हमने सॉल्व करके देखा था ना. तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हुआ, ये आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है. It means the 0 of the polynomial x plus 3 is the x coordinate of the point where the graph y equal to x plus 3 intersects the x axis. Generally, if I take my linear equation as y equal to ax plus b, general form तो यही होता है ना, ax plus b. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, -b/a if I put it equal to 0. अब मैं अगर इसका ग्राफ बना के देखना चाहूँ तो इट विल बी y इक्वल टू ax प्लस b. तो इसका क्या 0 होगा, द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax प्लस b इज अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट -b, a. और यहाँ पे y कितना होगा, 0 एट -b/a, 0. तो अब ये लाइन कितनी बार कट करेगी x एक्सिस को, एक ही बार कट करेगी ना. इसलिए हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 हो सकता है और वो यूनिक होता है. इसके बाद हम देखते हैं क्वाड्रेटिक में क्या होता है. ठीक है, ओके. अब हम क्वाड्रेटिक देखते हैं. क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c. अब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होगा तो मैं पुट करूंगी y इक्वल टू दिस. बट बिफोर y लेट करने से मैंने एक एग्जांपल लिया, x² - 3x - 4. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया. सम -3 था, प्रोडक्ट -4 था, तो -4 को हम -4 + 1 लिख सकते हैं. इससे सॉल्व करके मेरे को मिला x इक्वल टू -1. ये जीरोज मिले. ठीक है,
लेकिन जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी, x को अगर मैं 0 डालूंगी, अगर मैं x को 0 डालती हूँ y की वैल्यू -4 आती है, 0, -4। आप एक टेबल बना सकते हैं, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर रखा है। सो इफ आई plot the points as per my table, I am getting a shape like this for a quadratic equation. But you will see that again it is intersecting the x-axis at the concerned zeros. यहाँ पे x कितना है, तो ये वैल्यू कितनी हुई -1, 0, वहाँ पे y 0 आएगा, और अगेन दिस वन विल बी 4, 0। जब मैं x को 4 डालूंगी, y कितना आएगा 0। सो अगेन ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेन एवर द ग्राफ विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विल गिव मी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जो पैराबोला शेप है, ये अपवर्ड यू भी हो सकता है और ये डाउनवर्ड यू भी हो सकता है। वेन एवर द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 0, हमें अपवर्ड शेप मिलती है। Whenever a is less than 0, हमें डाउनवर्ड शेप मिलती है। इसमें 3 केसेस होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि ये हमेशा 2 जगह पे ही कट करेगा, क्या पता कभी एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, या एक जगह पे कट करे, या 2 जगह पे कट करे। आई विल टेक एग्जांपल एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, आई एम टेकिंग डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उससे देखते हैं हमें क्या क्या ग्राफ मिलता है। फर्स्ट टाइम इफ आई एम टेकिंग x² - 5x + 3, तो इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, x² - 2x - 3x -2 और -3 से मुझे -5 मिल जाएगा, इंटू करूंगी तो +6 मिल जाएगा। इसमें से कॉमन लो, x - 2, इसमें से -3 लो, x - 2, सो आई गॉट x - 2, x - 3, सो x = 2 और x = 3। यहाँ पे 2 zeros मिले। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2, 0, 3, 0। ठीक है, 1, 2, 3। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, 2, 0 और 3, 0 पे ऐसे कट करता हुआ। तो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट किया। अगला देखते हैं x² - 4x + 4। अगर आप ध्यान से देखो तो ये x - 2 का होल स्क्वायर है। That means this can be written as x - 2 into x - 2. So x = 2 और x = 2। 2 बार 2 आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है, x की वैल्यू 1, 2, तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, सिर्फ 2 को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसकी ये 0 है, ये क्या है, रिपीटेड 0, कोइंसाइड हो रहा है। यहाँ पे जो 0 है, 2 डिफरेंट जीरोस आ रहे हैं, इसलिए उसने 2 जगह कट किया। अब देखते हैं तीसरे केस में क्या होता है। ओके, सो फॉर द थर्ड केस आई हैव टेकन अ पॉलिनोमियल x² + 3x + 4। अब अगर मैं इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाऊं, 4 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 4 × 1 या 2 × 2। 4 + 1 करके भी 3 नहीं मिलेगा, 2 + 2 करके भी 3 नहीं मिलेगा। तो जितना मुझे पता है ये फैक्टराइज नहीं हो रही है, इसके जीरोस, नो रियल जीरोस वी आर हैविंग। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, कहीं पे भी कट नहीं करेगा। ये या तो ऊपर से चला जाएगा या ये ऐसे नीचे से चला जाएगा, पर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो ये तीनों केसेस देखकर अब हमारे पास क्या क्या शेप्स हैं, या तो अपवर्ड पैराबोला ऐसे होता है, या फिर अपवर्ड पैराबोला ऐसे होता है। इन केसेस में एक भी 0 नहीं मिलेगा, या फिर दोनों पे कट कर रहा है ऐसे, और अगले वाले में ऐसे, या फिर सिर्फ एक पे टच कर रहा है जैसे ऐसे और ऐसे, या फिर बिल्कुल ही टच नहीं कर रहा जैसे मैंने पहले वाले में। तो इन केस में 2 जीरोस मिल रहे हैं, इस केस में रिपीटेड 0, 1 0 मिल रहा है, और इस केस में नो 0 मिल रहा है। तो हम इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन आइदर हैव 2 डिस्टिंक्ट जीरोस or 2 equal zeros or no zero. That means a polynomial of degree 2 can have at most का मतलब होता है मैक्सिमम। ठीक है, अब जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया, वैसे ही हम क्यूबिक के लिए जब करके देखेंगे, उस केस में या तो हमें 3 डिस्टिंक्ट जीरोस मिलेंगे,
या 2 zeros मिलेंगे या 1 0 मिलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें 0 मिले ही ना। तो अगेन व्हाट वी कैन से, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros। उसकी शेप कैसी होती है, आई विल शो इट टू यू। सो यू कैन हैव अ लुक, अगर उसके 3 zeros होंगे तो वो एक्स एक्सिस को ऐसे 3 जगह कट करेगा। 2 zeros होंगे तो एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ। 1 0 होगा तो ऐसे कट करेगा, ठीक है। और अगर कोई भी 0 नहीं होगा तो वो कट ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से वी कैन जनरलाइज, सो वी कैन से अ क्वाड्रेटिक, a polynomial with degree 3 can have at most 3 zeros। और in general अगर polynomial की डिग्री n है तो इसके कितने zeros हो सकते हैं, at most n zeros, क्योंकि ये n जगह x एक्सिस पे कट कर सकता है, पर जरूरी नहीं है n ही होंगे, n भी हो सकते हैं और n से कम भी हो सकते हैं। हमें ये पता है कि मैक्सिमम n होंगे, ठीक है। इसी बेसिस पे हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 2.1 से हमें ग्राफ दिए हुए हैं, हमें बताना है कितने जीरोज हैं। अब इसमें देखो, हमें x के रिस्पेक्ट में बताना है। हमारा पॉलिनोमियल px है, अगर हमारा पॉलिनोमियल py होता तो हम देखते हैं y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, पर क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल px है तो हम देखेंगे x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। यहाँ पे कहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, y को कर रहा है, तो यहाँ जीरोस कितने हैं, 0। यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक जगह कट करा है, 0 1, यहाँ पे 1 2 3, इस केस में 3 0 है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4। तो इट कैन बी अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 4। ज़्यादा भी हो सकता है पर कम से कम। और ये 1 2 3, यहाँ कितने पे कट कर रहा है, 1 2 1 2 और ये 3, ठीक है। टुमारो वील स्टार्ट विद रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial. Thank you and have a good day.